बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 जनवरी 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। और मशरकी रीजन में साल की पहली बारिश। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज आसपास के इलाकों और मशरकी रीजन में हफ्ते और इतवार को साल की पहली बारिश ने समा बांध दिया। बारिश से पहले गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। दिन में रात का गुमान होने लगा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाज़ मकामात पर बारिश हल्की फुल्की और दीगर जगहों पर दरमियाने दर्जे की हुई। रियाज शहर के अलावा अलखर्ज, दरैया, अलमुज़हमिया और रमा कमिश्नरों में भी बूंदाबांदी होती रही। रियाज रीजन की बेशतर कमिश्नरियाँ बारिश की जद में हैं। दूसरी जानब मशरकी रीजन में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रीजन की कमिश्नरियों और बेशतर शहरों में ज़्यादातर मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। दमाम, अल अहसा और अल कतीफ में बारिश से मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर की कि बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। शहरी दिफा के एहलकारों ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि वो एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। क्या अब भी सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का वजूद है? सऊदी अरब में काम करने के लिए सिर्फ वर्क वीज़ा ही जारी किया जाता है। एजेंटों की जानब से पैदा करदा आज़ाद वीज़े का तस्वर कतई तौर पर गलत है। वर्क वीज़े के अलावा सरमायाकारी के लिए खसूसी वीज़े जारी होते हैं, ताहम उसका निज़ाम अलग है, जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को खसूसी सहूलतें दी जाती हैं, जिनके एवज़ वो सऊदी अरब में सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तान में एजेंट सादा लोह लोगों से भारी रकम लेकर उन्हें ये तासर देते हैं कि वो आज़ाद वीज़े पर जाकर कहीं भी काम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से खुद साख्ता भारी फीस देकर आज़ाद वीज़ा हासिल करने वाले यहाँ आकर बेहद परेशानी का सामना करते हैं। सऊदी अरब के वर्क वीज़े पर आने वाले ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो एजेंसी के ज़रिए ही मामलात तय करें जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हों, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर उनसे रब्ता किया जा सके। पाकिस्तान में खासकर देहातों में रहने वाले सादा लोगों को एजेंट ये कहकर उनसे भारी पैसे ले लेते हैं कि आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब जाने के बाद वो अपनी मर्जी से जहां काम करना चाहें कर सकते हैं। एजेंटों के हाथों लुटने वाले एक मुतासरा शख्स का कहना था कि 5 लाख रुपए में वीज़ा खरीदा था। एजेंट ने इस बात का यकीन दिलाया था कि वीज़ा आज़ाद है, सऊदी अरब पहुंचकर जहां बेहतर काम मिले कर सकता हूं। इस शख्स का कहना था कि जब मैं सऊदी अरब पहुंचा तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किससे रब्ता करना है और किसके पास जाना होगा। एयरपोर्ट से निकल कर शहर आया तो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि ना रहने का बंदोबस्त था और ना ही खाने का। बाद में मालूम हुआ कि मेरा वीज़ा तो चरवाहे का है जो दूर दराज गाँव का है। अब मुश्किल ये थी कि मैं ना वापस जा सकता था और ना ही कुछ करने के काबिल था। यहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि कानून के मुताबिक मैं कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता। वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वालों के लिए इस बात की पाबंदी होती है कि वो अपने स्पॉन्सर यानी कफील के पास ही काम करें। दूसरी जगह काम करने वाले गैर कानूनी तारकीन तस्वर किए जाते हैं। अदालत ने शहरी को 5 लाख रियाल नान नफका अदा करने का हुक्म दे दिया। सऊदी अदालत ने एक शहरी को अपनी तलाक याफ्ता बीवी और उसके 9 बच्चों को 5 लाख रियाल नान नफका देने का पाबंद बनाया। शहरी ने बीवी को तलाक देने के बाद उसे और उसके बच्चों को खर्चा देने से इनकार कर दिया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक जज ने केस का जायजा लेने के बाद मुतलका और इसके बच्चों के लिए साबका अरसे के अलावा आइंदा 1 साल तक के अखराजात का तखमीना लगाने के अलावा तलाक याफ्ता औरत और उसके बच्चों के लिए गाड़ी, हर फर्द के लिए माहाना 1000 रियाल खर्च और घर के किराए की मद में 30,000 रियाल सालाना अदा करने का भी हुक्म सुनाया। अदालत के ज़राए का कहना है कि मुतलका खातून ने अदालत में अपने साबक शौहर के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए दावा किया था कि उसके साबका शौहर ने बिला वजह उसे तलाक दे दी थी और उसे और उसके 9 बच्चों को घर से निकाल दिया था। मुतलका का कहना था कि उनके साबक शौहर ने नान नफका दिए बगैर उन्हें बिला यारो मददगार छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो मजबूरन छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती रही। सराय ने बताया कि अदालत ने शहरी को हाजिर करवाया और सफाई बयान करने का मौका दिया। शहरी ने इल्ज़ामात से साफ इनकार करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को खर्चा देता रहा है, तहम इस हवाले से वो कोई दलील और सबूत पेश नहीं कर सकता। अदालत ने तमाम हालात का जायजा लेने के बाद शहरी को कसूरवार ठहराया और साबका अरसे के अलावा आइंदा 1 साल के अखराजात का तखमीना लगाकर
शहरी को मजमूई तौर पर 5 लाख रियाल 5 दिन के अंदर अदा करने का फैसला सुनाया। सिगरेट की नई पैकिंग में पुराना जायका बहाल किया जाए। सऊदी अरब में सिगरेट के बहरान का जायजा लेने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि नई पैकिंग के बाद सिगरेट के जायके में वाज़ेह फ़र्क आया है, जिसे दूर करने के लिए सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को हिदायत की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुतअद्दिद सरकारी इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी एक गैर जानबदार आलमी लेबॉर्ट्री इदारे से टेस्ट कराने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि सिगरेट की नई और पुरानी पैकिंग में जायके का वाज़ेह फ़र्क है। कमेटी ने एलामिये में कहा कि नई पैकिंग में सिगरेट के बुनियादी अज्जा में कोई फ़र्क नहीं, तहम शायद तरकीब में इख्तलाफ की वजह से सार्फिन को जायके में फ़र्क महसूस हो रहा है। कमेटी ने कहा कि लेबॉर्ट्री टेस्ट के नताइज को मद्देनज़र रखते हुए सिगरेट बनाने वाली तमाम कंपनियों को हिदायत की गई है कि पुरानी पैकिंग वाला जायका दोबारा बहाल किया जाए। कमेटी ने बताया कि कंपनियों को हिदायत की गई कि सारफ जिस जायके का आदी है वही जायका बहाल रखा जाए, तहम सप्लाई की जाने वाली सिगरेट नई पैकिंग में रखी जाए। कमेटी ने कहा कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के अलावा सप्लाई करने वाले मकामी एजेंटों को भी हिदायत की कि सार्फिन से बराह रास्त रब्ता और उनकी शिकायत सुनने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। सियाहों की बड़ी तादाद सऊदी अरब आने की ख्वाहिशमंद क्यों? सऊदी अरब में शोबा सियाहत के कवानीन में की जाने वाली तब्दीलियों के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। दुनिया के 22% अफराद सऊदी अरब खसूसन जद्दा के कदीम इलाके की सियाहत के ख्वाहिशमंद हैं। बरतानवी कंपनी यू गो की जानब से किए गए सर्वे के हवाले से अरबी रोजनामे अलवतन ने लिखा कि बरतानवी कंपनी ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 9,521 लोगों से सऊदी अरब जाने के हवाले से उनकी राय ली। शुरका में अमरीका, चीन, मलेशिया, बरतानिया दीगर ममालिक के शहरी शामिल थे। सर्वे में शरीक चीनी शहरियों की अक्सरियत ने अल उला के इलाके में वाक़े तारीखी कस्बे मदाइन साहले की सैर करने की ख्वाहिश का इजहार किया। दीगर लोगों का कहना था कि वो जद्दा के कदीम इलाके अल बलद, जहाँ आज भी पुरानी इमारतें मौजूद हैं और जिन्हें यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल किया गया है, देखने की ख्वाहिश रखते हैं। शोबा सियाहत की जानब से सऊदी अरब का आन अराइवल वीज़ा जारी करने का फैसला बहुत बेहतर है और इससे सियाहों को आने में सहूलत होगी। चीनी शहरियों की अक्सरियत ने मदाइन साहले जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि इस बारे में हमने दस्तावेजी फिल्में देखी हैं, जिसकी वजह से हमें वो मकामात देखने की ख्वाहिश है। शुरका का कहना था इससे पहले सऊदी अरब जाने के लिए वीज़ा हासिल करने का मरहला काफ़ी पेचीदा होता था, मगर अब बहुत आसानी हो गई है। सऊदी अरब में यतीम बच्चों के लिए रज़ाई ख़ानदान स्कीम। सऊदी अरब के माहिर नफ्सियात डॉक्टर माजिद गनाश ने कहा कि यतीमों को गोद लेने से सऊदी अरब के माशरती इत्तेहाद में मदद मिल सकती है। इससे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के साथ जहनी सलाहियतों से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा, वज़ारत समाजी तरक्की का फैमिली फोस्टर केयर प्रोग्राम इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। ऐसे इक़दाम से यतीम बच्चों की जहनी और नफ्सियाती हालत पर मुस्बत असर पड़ता है। माजिद गनाश का कहना है कि हमें हर हाल में यतीम बच्चों के साथ बिला इम्तियाज़ सलूक करना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि नए वालदैन यतीम बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखें कि उनके अपने बच्चे हैं। बदकिस्मती से हम में कुछ अफराद हैं जो यतीम बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, जबकि औलाद से महरूम कुछ जोड़े अच्छा बर्ताव रखते हैं, लेकिन अपनी औलाद हो जाने के बाद उनके रवैये में भी तब्दीली आ जाती है। इसी तनाज़ुर में सऊदी वज़ीर मेहनत और समाजी तरक्की अहमद अल राजी ने कुछ अरसा कबल ऐलान किया था कि 2020 में यतीम बच्चों की देखभाल करने वाले रज़ाई ख़ानदानों की तादाद में इजाफा किया जाए और यतीम बच्चों की निगहदाश्त के दायरे बदतदरीज बंद कर दिए जाएँ। रियाज सीज़न शुरका की तादाद 11 मिलियन से ज़्यादा। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के निगरानी आला तुर्की अल शेख ने कहा कि रियाज सीज़न में आने वालों की तादाद 11.5 मिलियन तक रिकॉर्ड की गई। अल शेख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से मजीद कहा कि रियाज फेस्टिवल की कामयाबी का अंदाज़ा इसमें शिरकत करने वाले लोगों की तादाद को देख कर बखूबी लगाया जा सकता है। तफरीही कमेटी के ज़राए का कहना है कि रियाज में मुनक़दा सालाना मेले में आने वालों की मुतवक्के तादाद 20 मिलियन तक पहुँच जाएगी। मकामी न्यूज़ वेबसाइट के इस हवाले से लिखा कि रियाज सीज़न में शिरकत करने के लिए सऊदी अरब और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में लोग आए। तफरीही मेले में इस साल गैर मामूली सरगर्मियाँ पेश की गई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मेले में पहली बार इंटरनेशनल रेसलिंग के मुकाबले मुनक्कद किए गए, जबकि सफारी पार्क के अलावा हफ्तावार खूबसूरत आतिशबाजी के प्रोग्राम और दीगर सरगर्मियाँ भी शामिल थीं। वाज़ेह रहे रियाज सीज़न का आगाज़ 11 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जो 15 दिसंबर को ख़त्म होना था, मगर अवामी मकबूलियत के बायस वली अहद मुमलकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी हिदायत पर
सीज़न में मज़ीद 45 दिन का इजाफा कर दिया गया। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MJ स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।